साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि अपने भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखें। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, गरीबी से जूझती विमला दिन ब दिन परेशान रहने लगी थी। भगवान के प्रति उसे असीम श्रद्धा थी और नित्य नेम करके ही वो अपने दिन की शुरुआत किया करती थी। आज भी नहा धोकर घर की पहली मंजिल पर बने पूजा घर में जाकर उसने श्रद्धा के साथ धूप बत्ती की और कल रात जो उसके पति को वेतन मिला था उसे उसने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। पूजा पाठ खत्म करके वो घर के कामों में लग गई। बच्चों को तैयार करके उसने स्कूल भेज दिया और पति के लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। पति नहाकर जैसे ही पूजा घर की तरफ बढ़ा, कमरे से धुआं निकल रहा था। वो अंदर की तरफ भागा। विमला, उसने जोर से आवाज़ दी। क्या हुआ? वो भी आवाज़ सुनकर ऊपर की तरफ भागी कि हाय राम, ये क्या हुआ। कमरा पूरे का पूरा धुएं से भर गया था। शायद पंखे के कारण जोत से आग फैल गई थी। पास पड़ी हुई सब धार्मिक किताबें और कुछ फ़ोटो जलकर राख हो गई थी। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई। अब क्या होगा, कैसे बताए वो पति को कि जो पैसा उसका पति महीना भर मेहनत करके कमा कर लाया था सब उसने स्वाहा कर दिया। अब विमला का तो अंदर मन रो रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था सो हो गया। शुक्र करो कि कमरे में कोई सामान नहीं था, नहीं तो ना जाने क्या होता। ये सब बाद में संभाल लेना, अभी मुझे काम के लिए देरी हो रही है। बेचारी विमला का तो दिल बैठा जा रहा था। मन ही मन वो खुद को कोसते जा रही थी कि क्या जवाब देगी वो पति को जब वो पैसों के लिए पूछेगा। अब इसके बाद विमला के पति ने कहा, सामान की सूची बना लेना, शाम को बाजार चलेंगे, राशन वगैरह लाना है ना। तो विमला ने दुखी मन से कहा, हाँ बना लूँगी। पति के निकलते ही उसने घर को ताला लगाया और अपने सुख दुख की सहेली रुक्मणी के घर पहुंची। उसे देखते ही विमला रोते हुए उसे लिपट गई। तो रुक्मणी ने कहा, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो। सारी घटना सुनकर रुक्मणी भी परेशान हो गई। उसे सांत्वना देते हुए बोली, भगवान पर पूरा भरोसा रखो, वो सब भली करेंगे। विमला चुपचाप उठी और बोझिल कदमों से घर की तरफ चल दी। घर का ताला खोल बुझे मन से वो पूजा घर में जाकर बैठ गई। जले हुए सामान के बीच में भगवान की फ़ोटो उल्टी पड़ी हुई थी। उसने भगवान की फ़ोटो को सीधा कर दिया। तभी उसकी आंखें फैल गई। जिस प्लेट में उसने रुपए रखे थे वो ज्यों के त्यों सही सलामत पड़े थे। कांच का फ्रेम होने के कारण उस फोटो ने इस प्लेट को पूरी तरह से ढक दिया था। अचानक ये सब देखकर विमला की आंखों से खुशी के आंसू का सैलाब बहने लगा। अब भगवान के प्रति उसका विश्वास और उसकी श्रद्धा अचानक से और ज़्यादा मजबूत उसे महसूस होने लगी। अपने भगवान पर साथ संगत जी हमेशा विश्वास बनाए रखना। भगवान कभी किसी का गलत या अमंगल होने नहीं देते। कभी कभी आपको लगता होगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सही चल रहा। आप सोचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है। पर कुछ समय बीतने के बाद आपको एहसास होता है कि जो भी आपके साथ हुआ था वो अच्छा ही हुआ था। बस आपको भगवान पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और हाँ, एक बात और, हर हाल में सब्र बनाए रखें। सब्र की जड़ें चाहे जैसी भी हों, इसके फल सदैव मीठे होते हैं। साथ संगत जी, आप सभी ने माता शबरी के बारे में तो सुना ही होगा। माता शबरी के सब्र के फल और उनकी श्रद्धा की वजह से ही भगवान राम उनसे मिलने गए। शबरी को आश्रम सौंप कर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे तब शबरी भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। शबरी की उम्र केवल 10 वर्ष थी। वो मतंग ऋषि का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि शबरी को रोते देख व्याकुल हो गए। उन्होंने शबरी को समझाया, बेटा इस आश्रम में भगवान आएंगे, यहाँ प्रतीक्षा करना। अब अबोध शबरी इतना जानती थी कि गुरु का वाक्य है तो ये सच होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे गुरुजी? अब महर्षि मतंग तो त्रिकालदर्शी थे, वो भूत भविष्य सब जानते थे, वो ब्रह्म ऋषि थे। महर्षि शबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए, शबरी को नमन किया। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए कि ये उलट कैसे हुआ। गुरु यहाँ शिष्य को नमन करे, ये कैसे हुआ। महर्षि के तेज के आगे कोई बोल तो नहीं सका। महर्षि मतंग बोले, बेटा अभी उनका जन्म नहीं हुआ, अभी तो दशरथ जी का लगन भी नहीं हुआ। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी।
फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा। फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा, फिर प्रतीक्षा। फिर वो जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा। फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष में माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में भगवान यहाँ आएंगे। तब तुम उन्हें कहना कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आतताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए, आपका अभीष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। शबरी एक पल के लिए तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अबोध शबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी नहीं पाई। वो अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? महर्षि मतंग बोले, वो भगवान है, वो ज़रूर आएंगे, ये भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर। जन्म मरण से परे उन्हें जब ज़रूरत हुई तो प्रहलाद के लिए वो खंबे से भी निकल आए थे। इसीलिए प्रतीक्षा करना, वो कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे। शायद यही मेरे तप का फल है। शबरी गुरु के आदेश को मानकर वहीं आश्रम में रुक गई और उसे हर दिन अब प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वो जानती थी कि समय का चक्र भी भगवान की उंगली पर नाचता है, तो भगवान कभी भी आ सकते हैं। इसीलिए शबरी रोज रास्ते में फूल बिछाती, हर पल इंतज़ार करती कि मेरे भगवान कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा। अब शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम जी के चरण पड़े। शबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रु की धारा फूट पड़ी, क्योंकि उनके गुरु का कथन सत्य हो गया था। भगवान शबरी के आश्रम में आ ही गए थे। शबरी की प्रतीक्षा का सब्र का फल ये रहा कि जिन भगवान श्री राम को कभी तीनों माताओं ने अपना जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं भगवान श्री राम ने माता शबरी का जूठा खाया। साथ संगत जी, आखिर वो बेर कितने मीठे रहे होंगे, भगवान भी मुग्ध हो गए। विचार करें, शबरी प्रेम और प्रतीक्षा मार्ग की संत है। वह बेर का फल खिलाती है। शबरी का फल देर का फल है, बड़ा सब्र किया उसने। देरी का फल सब्र का फल तो मीठा होगा ही। उसने ये जल्दबाजी में नहीं पाया, बड़ी तड़प से पाया है। बचपन से लगी थी, फिर बुढ़ापे में जाके फल पाया। इस प्रेम वृक्ष पर फल लगता देरी से है, पर जब भी लगता है बड़ा मीठा लगता है। और शबरी बिना चखे भगवान को नहीं खिलाती, चखकर खिलाती है। पहले खुद चखती है, फिर भगवान को चखाती है। ऐसी थी माता शबरी। शबरी का चरित्र प्रमाण है कि एक नाम रूप पकड़कर निरंतर नाम जप और रूप ध्यान करने वाला, अपने प्रतिदिन के सामान्य कार्यों को भी भगवान के निमित्त करने वाला भगवान को पा ही जाता है। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।